दूसरा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवता को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंख लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उस प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठे होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसने देवी का मुख्य प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजा बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघ तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से इतम भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजा के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कर मरने लगे। कितनों देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगदम्बी देवी से कहा, देवी तुम्हारे जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्रता होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोक को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वही अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयानक नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विलास सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बाल को हिलाते हुए और बड़ा शब्द
करता हुआ असुर के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो दैत्यों ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो ये थी दुर्गा सप्तशती पाठ।